दोस्तों, जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो पहली बात तो ये है कि वो इंसान हमें बेवकूफ़ समझता है। वो इंसान हमें पूरे तरीके से बेवकूफ़ समझता है, उल्लू समझता है, इसलिए हमें धोखा दिया जाता है। अब बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर उस इंसान ने हमें धोखा दे दिया है। सर हम कहाँ जाए, किससे पता करें, क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हमारा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है सर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें एंजाइटी होने लगती है, हमें चिंता होने लगती है, हमें टेंशन होने लगती है कि सर मैं क्या करूं सर, कोई रास्ता है नहीं सर, घबराहट होने लगती है। लेकिन सर उस इंसान को जाकर कोई बताए कि मैंने उसके साथ क्या गलत किया है जो मेरे साथ आज धोखा करके चली गई है, जो मेरे साथ धोखा करके चला गया है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके चला गया है। मेरी 10 साल की मेहनत, मेरी 5 साल की मेहनत, मेरा पूरा जीवन उस इंसान से जुड़ा था, मेरी पूरी उम्मीदें उससे जुड़ी थी। सर आप प्लीज़ कुछ बताइए सर मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, सर मैं नहीं रह पा रही हूँ उसके बिना। एक्चुअली दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन आपके रिलेशनशिप में आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आपके साथ आ जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सामने वाले इंसान ने अगर आपके साथ धोखा किया है तो धोखा वैसे नहीं किया जाता है दोस्तों, सोच समझ के किया जाता है। एक एक चीज़ को पहले सोचा जाता है, तब जाकर आपके साथ धोखा किया जाता है। सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो इंसान आपको बेवकूफ़ समझता है। और उस इंसान ने एक बार गलती कर दी है, फिर गलती पर गलती किया जा रहा है। एक बार तो उसने गलती कर दी है, फिर गलती कर रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं वो इंसान हमें उल्लू समझ रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है। अब उस इंसान को कौन समझाए कि हम उससे टूट कर मोहब्बत करते हैं, हम उससे टूट कर प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण भी होता है, जब हमें लोग धोखा देते हैं ना, तो धोखा देते ही हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस धोखा खाने में हमारी कुछ ना कुछ गलती रही है। उस धोखा देने वाले इंसान की गलती कम रही है, हमारी ज़्यादा रही है। अब जब हम ये जानते हैं कि हमारी गलती ज़्यादा रही है, तो सामने वाला इंसान क्या करेगा? सामने वाला इंसान तो धोखा देगा ना, सामने वाला इंसान तो हमारे साथ गेम खेलेगा ना, सामने वाला इंसान तो माइंड गेम खेलेगा। लेकिन इस चीज़ को सामने वाले इंसान को जाकर कौन समझाए? आपको सुकून मिलता ही नहीं, आपको सुकून मिलता ही नहीं जब तक आप उससे बात नहीं कर पाते। और कमाल की बात यह है कि आप उस धोखे में जीना भी चाहते हैं, उस धोखे में जीना भी चाहते हैं, उस दर्द में जीना भी चाहते हैं, उस एहसास में जीना भी चाहते हैं। वो सामने वाला इंसान आपको धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उस धोखे से हटना नहीं चाहते, उस दर्द से दूर नहीं जाना चाहते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हैं जिनमें धोखे से रिलेटेड बताया गया है। और दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं मेरे चैनल पर हर वो टॉपिक पढ़ा हो जिस टॉपिक से सामने वाले इंसान का रिलेशनशिप स्ट्रोंग हो सके, सामने वाले इंसान की लाइफ स्ट्रोंग हो सके, उसको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिले, बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रोंग बने, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब आपके पग पग पर धोखे होंगे, छोटी छोटी बातों पर आपको धोखे मिलेंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मामला चल रहा है, और रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीज़ें तो हम पता ही है। एक्चुअली अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल का कोई इशू है या फिर कोई फैमिली इशू आपका चल रहा है, तो उसमें भी हम आपको एडवाइस दे सकते हैं। बट ध्यान रखना कि ये पेड कॉल नंबर है, बस ये सोच समझ कर उसमें मैसेज करना, नहीं तो आप कोशिश करना वीडियो से ही काम चला लें। तो दोस्तों, अभी समझना, और एक छोटा सा काम और करना होता है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। एक्चुअली दोस्तों, जब कोई इंसान हमारे साथ धोखा करता है, यानी हमसे बात करना बंद करता है, तो हमें एक चिंता हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जिसको साइकोलॉजी कहती है। मुझे नहीं पता लोग साइकोलॉजी के ऊपर कितनी वीडियो बनाते हैं, ना मुझे ये पता है कि रिलेशनशिप में लोग कितनी साइकोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन जो मैं साइकोलॉजी यूज करता हूं, मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों, साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि एंजाइटी प्रोडक्टिव नहीं है, चिंता प्रोडक्टिव है ही नहीं, टेंशन प्रोडक्टिव है ही नहीं। आप कहेंगे सर ये कैसे? आपको लगता है कि चिंता प्रोडक्टिव है, तो आपको एक प्रोडक्ट दिया, मैंने कोई दिया कि भैया ये चीज़ लो और खा लो, आपको चिंता बढ़ जाएगी, और ये चीज़ लो खा लो, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। नो, वो एक अभिव्यक्ति है जो अंदर से प्रकट होती है,
और चिंता होने का सबसे बड़ा स्रोत है क्रोध। वो सबसे ज्यादा हम करते हैं। चिंता होने का सबसे बड़ा स्रोत यानी झरना वो आपका क्रोध है, आपका गुस्सा है। जब तक आप गुस्सा नहीं करेंगे तब तक आपको चिंता नहीं होगी। क्रोध आपके मन में नहीं आएगा तो चिंता नहीं होगी। आप अग्रेसिव नहीं होंगे तो चिंता नहीं होगी। अब समझना कैसे नहीं होगी। चिंता होने से कुछ समय पहले हमें क्रोध आता है यानी गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद हम सोचते हैं अरे यार उस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया है, उस इंसान ने मेरे साथ ये किया। आपके बस में यानी कुछ है नहीं, आप मजबूर हो चुके हैं। जब आप जानते हैं कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है और आप सही थे लेकिन फिर भी उसने गलत किया है, तो यहां पर आपको क्रोध आ जाएगा। और क्रोध आने के बाद अंदर से एक चिंता प्रकट होगी, जिस चिंता से आप रोने लगेंगे, अपने आप को तोड़ना शुरू करेंगे, अपने आप को अकेला करना शुरू करेंगे। ब्रदर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है, उस मेरी प्रेमिका ने मेरे साथ धोखा किया है, उस मेरे जानू ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन उस धोखे का हकदार कौन है? वो धोखा देता तो किसको देता? आपने भावनाएं जोड़ी थी, किसने जोड़ी थी? आपने 15 साल विश्वास किया था, किसने किया था? आप कहेंगे सर विश्वास तो करना ही पड़ता है। अरे विश्वास करना होता है, अटूट नहीं करना होता है, सारा जीवन समर्पित नहीं करना होता है। इतना लंबा जीवन नहीं है, आयु रह गई बस 60 साल, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन आप 10 साल इसके साथ रहेंगे, 10 साल उसके साथ रहेंगे, अपनी आयु कैसे बिताते रहेंगे? क्या 25-25, 30-30 साल में शादी हो रही है, 10 साल आपने इधर उधर गवा दिए, तो आपका समय कहां गया? आपका खुद का लाइफ कहां गया? क्या है ये सब? ये सब ड्रामा है। जिस ड्रामे का शिकार आप हो चुके हैं, उस इंसान ने सोच समझकर आपके साथ धोखा किया है। आपका प्यार देखकर, आपका इमोशन देखकर, आपका फीलिंग देखकर उसने धोखा किया है। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर कोई इंसान आपसे बेहद ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो सीधी बात है उसके प्यार में धोखे की बू आने वाली है। बिना किसी लालच के निस्वार्थ जो इंसान प्यार करता है, वहां से आपको धोखा मिलेगा ही नहीं। और धोखा देने वाले बड़े चालाक होते हैं। ये दिमाग से आप निकाल देना कि चालाक वो नहीं होते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने आप को बड़ा टेक्निकल इंसान समझते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान समझते हैं, बड़ा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान समझते हैं, लेकिन धोखे उनकी जिंदगी में इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि धोखा हो क्यों रहा है, ये बर्बादी हो क्यों रही है, ये ज़िंदगी तबाही में क्यों जा रही है। एक्चुअली दोस्तों, जब आपके साथ धोखा होता है तो आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाला धोखा कर रहा है। वो आपसे प्यार करता है या आपसे, बस ये मान लेना, आपसे फीलिंग रखता है, आपके इमोशन से अटैच है, वो नहीं पता लग पाएगा। एक्चुअली सामने वाले की जो एक्टिविटी होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। इमोशन जब इंसान को कंट्रोल कर लेता है तो सामने वाला इंसान फिर कुछ नहीं कर पाता है। आप कहेंगे सर कैसे कह रहे हैं? एक्चुअली मैंने एक मूवी देखी थी, मैं मूवी का तो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस मूवी को देख लेंगे तो जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदल पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को। मैं उस मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, वो प्रमोशन नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ सीख मिलेगी। मैं नेम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं। एक्चुअली इसमें मूवी में नाना पाटेकर होता है। मूवी का नेम भी मैं आपको लास्ट में चलिए बता देता हूं। उस मूवी में नाना पाटेकर होता है और वो एक कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है। और कलाकार इतना जबरदस्त, जिसकी कलाकारी के चर्चे होते हैं दूर दूर तक, उसको सब समझते हैं कि वाकई में एक कलाकार है, वो लोगों को कला सिखाता है। जैसे जो ये होते हैं ना, मूवी वगैरह बनाते हैं, वो इस तरीके के कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट एक। और एक कलाकार होने के नाते वो एक लड़की से प्रेम करता है। अब वो वहाँ पर उसको प्रेम में धोखा मिल जाता है, और प्रेम में धोखा होने के बाद वो जेल चला जाता है। और जेल से आने के बाद उसके दिमाग में ये आता है कि मैं जिस काम को ओरिजिनल में नहीं कर पाया उसको दूसरे तरीके से करूँगा। यहाँ पर देखना कि भावनाएं क्या चीज़ होती है। एक्चुअली उस मूवी में एक सीन दिखाया गया है कि वो अलग अलग एक्टिविटी में, अलग अलग कलाकारी में, एक महिला को, जैसे अखबार में पहले आता था कि मुझे इस तरीके का हस्बैंड चाहिए, इस तरीके का पति चाहिए, तो उन सब महिलाओं को कॉल करता है। किसी के पास तो कर्नल बन के जाता है, किसी के पास डॉक्टर बन के जाता है, और किसी के पास वो टीचर बन के जाता है। जब वो सब के पास जाता है तो उसको कलाकारी तो आती ही थी, और उससे ज़बरदस्त कलाकारी ओरिजिनल इंसान नहीं कर पाता था,
एक्चुअली वो उन सब महिलाओं को लूट लेता है, उनसे पैसा लूट लेता है। आखिर में रिजल्ट यह आता है कि मीडिया कर्मी उनको बुलाते हैं, और मीडिया वाले जब उनको बुलाते हैं उनसे कहते हैं कि ये जो इंसान है ये एक ही इंसान है लूटने वाला, कि हाँ यही है। तो एक एक करके हर महिला से पूछा जाता है कि इस इंसान के खिलाफ आप FIR करना चाहेंगे? तो टोटल महिलाएं मना कर देती हैं कि हम इस इंसान के खिलाफ FIR नहीं करना चाहेंगे। अब उनसे पूछा जाता है कि क्यों? कि सर जिससे वो टीचर बन के मिलता है उससे प्रेम करता है। एक्चुअली उस महिला से पूछा जाता है कि आप एक बात बताइए, आप उसके FIR करना चाहें कि नहीं? नहीं, उस इंसान ने जो टीचिंग की है, जिस तरीके से मुझे टीचर की तरह पढ़ाया है, वो एक ओरिजिनल टीचर भी नहीं कर सकता है। और उस इंसान से मेरी भावनाएं जुड़ चुकी हैं, मेरा इमोशन जुड़ चुका है, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती। बस जो उसने किया है उसके कर्म, जो उसने किया है उसके जीवन, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं नहीं करूँगी कुछ। अब दूसरी महिला से पूछा जाता है कि वो जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर आपके पास बनकर आता वो एक ही इंसान है, कि ठीक है सर, लेकिन जो डॉक्टरी उसके अंदर थी, जो गुण डॉक्टर के थे, वो किसी दूसरे डॉक्टर के अंदर नहीं हो सकते। मैं कह सकती हूँ जिस तरीके से उसने मेरी भावनाओं को छुआ है, जिस तरीके से मेरे इमोशन को उसने छुआ है, जिस तरीके से मेरा इमोशन उससे अटैच हुआ है, वो एक लोकल इंसान के नहीं हो सकते। मुझे लगता है वाकई ही में ओरिजिनल डॉक्टर है। समझे आप बात को? अब आगे की बात आगे समझना आप। अब वो कहते हैं कि ये कर्नल, हाँ सर वाकई ही में एक कर्नल जैसा जो बिहेवियर होता है, जो एक्टिविटी होती है, जो बोलचाल होती है, वो वही थी। अब यहां पर समझना कि लोग किस तरीके से आर्टिस्ट हैं, किस तरीके के आर्टिस्ट हैं। वो धोखा देंगे, कलाकारी में देंगे, वो फेस वैल्यू बनाएंगे, कलाकारी में बनाएंगे, आपके साथ सब कुछ करेंगे कलाकारी में, लेकिन आखिर में दोष किसके ऊपर रखेंगे? आपके ऊपर। कमाल की बात ये देख लीजिए, दोष आपके ऊपर रखेंगे, कमियां आपकी निकालेंगे, एक्टिविटी आपकी निकालेंगे, सब चीजें आपको ही कहेंगे ये सब जो है ना, इसके हकदार आप हैं, इस सब एक्टिविटी के गुनाहगार आप हैं, इस धोखे के गुनाहगार आप हैं। कमाल की बात देखिए, अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि आपने ये सब किया है, नहीं मानेंगे। आप कहेंगे आपने ये सब किया है, मैं तो मजबूरन ये सब करने पे मजबूर हुई थी, मैं नहीं करना चाह रही थी आपको, मैं नहीं आपको चीट करना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया तो मैंने चीट कर दिया, आपने मुझसे पैसा नहीं दिया तो मैंने चीट कर दिया, आपने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मैंने चीट कर दिया। देखिए कमाल की बात, अगर किसी इंसान को आप धोखा देते हुए पकड़ लोगे, मान लिया जाए आपकी गर्लफ्रेंड है और आपने उसको धोखा देते हुए पकड़ लिया, और आप उससे कहेंगे मतलब आप मेरे साथ धोखा कर रहे थे। एक्चुअली दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये धोखे वाला, ये टॉपिक आज का यही है, धोखेबाज इंसान को कैसे सबक सिखाना है, कैसे उसको लाइन पे लाना है। अब जैसे ही आपने उसको पकड़ लिया तो आप उसको कहेंगे आपने मुझे चीट किया है, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आप धोखेबाज इंसान हैं। तो दोस्त कमाल की बात आप समझना, वहां पर ये आपको दिखेगा यार, वो मानने को तैयार नहीं होगी, और आखिर में मान भी गई, वो आपसे गलती तो मानेगी, लेकिन अगर आप उससे पूछोगे यार एक बात बताइए आपने धोखा मेरे साथ क्यों किया है, उसके पास एक ऐसा बहाना होगा जो बहाना आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो कहेगी ये जो चीट मैंने किया है ना, ये धोखा मैंने किया है, ये आपकी वजह से किया है, आपकी गलती की वजह से किया है, आपकी बीमारी की वजह से किया है, आपके पैसे ना कमाने की वजह से किया। मतलब उसने आपको इस आरोप में लेकर आ गया। मैं मानता हूं कि अगर आपकी फैमिली में कोई है नहीं, आपके फादर की, मैं नहीं कहता किसी के साथ ऐसा हो जाए, किसी के फादर की, मदर की यानी फैमिली की डेथ हो जाए, आप अकेले बच गए, क्या आपके लिए बेहतर रास्ता चोरी करना होगा या फिर अपने आप को मजदूरी करके परिवार चलाना? आप कहेंगे सर मजदूरी करके परिवार चलाना बेहतर होगा। तो फिर मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, अगर आपके हस्बैंड में, आपके बॉयफ्रेंड में कोई प्रॉब्लम थी, कोई बात थी, तो उससे बात करना था आपको, उससे बैठ के वार्ता करना था कि आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करिए। आप कहेंगे और जब भी ना करे सर, अरे नहीं करे तो किसने कहा है कि रास्ता आप गलत अपना लो? वो कमा कर नहीं ला रहा है तो आप मजदूरी करिए, लेकिन ये थोड़ा ना आप घर में रहेंगे और आप लोगों से बात करेंगे, और कल पकड़े जाएंगे तो आरोप हस्बैंड पर रखेंगे, कल पकड़े जाएंगे तो आरोप बॉयफ्रेंड पर रखेंगे। ये कहां का नियम है और कहां की मधुरता है, कहां का सिद्धांत है, कहां के आप सिद्धांतवादी हैं? मैं तो मानता नहीं। मैं मानता हूं कि अगर आपने धोखा किया है वो सोच समझ कर किया है,
अगर आपने दर्द दिया है किसी को तो सोच समझ कर किया है। ये सब चीज़ें स्क्रिप्ट एक तैयार की गई है। आपको पता था कि कल पकड़े भी गए तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई महिला अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है और कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है, वो मैं कतई नहीं मानता कि उससे गलती हुई है, मैं कतई नहीं मानता। उसने जानबूझकर किया है, उसको पता है कि पकड़े गए तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये रोएगा, ये गिड़गिड़ाएगा, ये परेशान होगा, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेगा। और मैं जानती हूँ इसकी बीमारी बस फिजिकल होगा और फिजिकल होने के बाद बस और कुछ ये करेगा नहीं। ये इस तरीके की बीमारी वो समझ जाता है। और जब इस तरीके की बीमारी आपका पार्टनर समझ जाता है, फिर वो आपके पास रंगमंच आपके साथ खेलता है, आपके साथ धोखा करता है। इससे अलग कुछ क्रिया नहीं होती है। यही धोखे की सबसे बड़ी निशानी है और उसका आप साथ देते हैं। आप कहेंगे मैंने कब साथ दिया है? जब वो शुरुआत में एक छोटा धोखा कर रहा था तो आपने तभी कंट्रोल करना चाहिए था। और आगे की सिचुएशन आप समझेंगे, वो गहराई की सिचुएशन है। जब कोई इंसान हमारे साथ धोखा करता है तो उसको पता है कि मैं धोखा कर रहा हूं, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं और रात दिन में प्रॉब्लम इसकी लाइफ में। एक्चुअली धोखा करने से पहले हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम पूरे लाइफ की बन जाती है। इसको सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को डीपली सोचना होता है दोस्तों। अब समझना मेरी बात को, ऐसे धोखेबाज इंसान को सबक कैसे सिखाया जाता है। इस मामले में ट्रीटमेंट जरूरी होता है। जब आपका पार्टनर आपके साथ बार बार धोखा करे, बार बार आपको इग्नोर करे। मैंने ये स्टोरी पहले भी बताई होगी, थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों एक महिला थी, उसके पास एक डॉगी था और जो डॉगी था वो बड़ा प्यार उस महिला से करता था। वो महिला भी उस डॉगी से बड़ा प्यार करती थी। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और बस ये मान लेना कि जिस बॉन्डिंग को ना समझ सके इंसान, जैसे वो कहते हैं ना, एक डॉग की और इंसान की बॉन्डिंग, बस प्रेम जिसको कहते थे, इमोशन दोनों का जुड़ा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जैसी वो महिला ऑफिस में जाती है और ऑफिस से घर आती है तो उस डॉगी की एक आदत थी, जैसे महिला घर पर आती थी तो वो तुरंत उसकी गोदी में चढ़ जाता था, यानी उसके गोद में आ जाता था कूद कर। और जब उसकी गोद में आ जाता था तो महिला को बड़ी खुशी होती थी। वो समझती थी यार कोई तो है जो मुझे समझता है, जो मुझसे प्रेम करता है। अब ये चलो डॉगी है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर भी तो इमोशन है, इसके अंदर भी तो प्यार है, इसके अंदर भी तो प्रेम है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, उसका प्रेम जागृत होता रहता। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो डॉगी होता है ये हरकत अपनी बदल देता है, ये अपनी एक्टिविटी को बदल देता है। जिस समय ये उसके पास जाता था लेकिन अब जाना बंद कर देता है। जैसे वो महिला आती है ऑफिस से तो ये उसके पास नहीं जाता है और बैठा रहता है अपना सोफे पर। और जब सोफे पर बैठा होता है महिला को बड़ा बुरा लगता है। वो सोचती है यार ऐसा क्या हो गया है। अब वो सोचती है कहीं ना कहीं कोई बीमारी है। वो इधर उधर मेडिकल वगैरह से कहीं इधर उधर से जाती है तो एक दवाई इधर उधर से लेकर आती है, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता है। एक आधे डॉक्टर से पूछती है कि शायद मुझे लग रहा है मेरे जो डॉगी है इसकी तबीयत खराब है, दिखा लेते हैं कहीं। तो एक दो डॉक्टर से पूछती है तो कहते हैं हाँ इसकी कोई बीमारी है, इसको तो प्रॉब्लम है। लेकिन बीमारी तो थी ही नहीं। असल में बात क्या थी वो आगे आपको पता लगेगा। असल में बात जो थी वो ध्यान से समझना क्या थी। एक दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, महिला परेशान हो जाती है क्योंकि उस महिला का इमोशन उस डॉगी से जुड़ा था, उस कुत्ते से जुड़ा था। बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, टूट कर उससे प्यार करती थी। तो एक दिन क्या करती है, वो कहती है कि चलो मैं इसको 1-2 जगह और दिखा लेता हूँ। तो एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर के पास जाती है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। जो कुत्तों का डॉक्टर होता है उसके पास पहुँचती है, बड़ा अनुभवी डॉक्टर। अब जैसे उसके पास लेकर जाती है तो उस डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा इस डॉगी से इमोशन जुड़ा है और इसके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे कुछ बताइए रास्ता। सर मैं नहीं रह पाती हूँ, डॉक्टर साहब कुछ बताइए और मेरे डॉगी को आप सही कर दीजिए। मुझे पैसे का कोई इशू नहीं, 1 रुपया लगे, 10 रुपया लगे, 10 लाख लगे, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मेरी ज़िंदगी यही है, मेरा जीवन, मेरी लाइफ यही है, बस सब कुछ मेरा यही है। जैसे आप लोग किसी कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, जैसे आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा पूरा लाइफ यही है, मेरा सब कुछ यही है, दैट्स ऑल। अब यही सब चीज़ें आती हैं तो वो डॉक्टर समझ जाता है कि प्रॉब्लम कुछ है नहीं। लेकिन वो उस महिला को कहता है, उस लेडीज को कहता है कि आप ऐसा करिए, आपको 2 दिन का हमें समय देना पड़ेगा, इस डॉगी को आपको हमारे पास छोड़ना पड़ेगा, हम इसको ट्रीटमेंट देंगे। अब लेडी कह नहीं सर मैं इस डॉगी के बिना 1 दिन भी नहीं रह सकती। लेकिन ये तो थी बात और सवाल था उसको सही करने का डॉगी को।
उसको बीमारी जो थी उसको सही करने का। अब उस डॉक्टर के सामने तो पेशेंट है, अब आप हमें कॉल करते हैं तो हम पेशेंट ही तो समझ रहे हैं आपको। भैया कोई मानसिक अगर बीमारी है, कोई दिमाग की बीमारी है, तो आप तो हमारे सामने बीमार है ना। तो सेम वही चीज़ आई, तो डॉक्टर को ये कहा गया कि सर मैं इसको नहीं छोड़ सकती, लेकिन आखिर में उस डॉगी को सही भी करना था। उस डॉक्टर को पता था कि कैसे ठीक करना है, और उस महिला को पता था कि इसको ठीक कर सकता है। अब महिला उस डॉगी की हालत को देखते हुए कह देती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज करिए और अब मैं कब आऊँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप 2 दिन के बाद आ जाना, आपको हंसता खेलता हुआ मिलेगा, मैं ट्रीटमेंट दे देता हूँ उसको। अब डॉक्टर क्या करता है, वो जैसे ही महिला जाती है, वो जो उनका कंपाउंडर होता है, जो उसका नौकर होता है, उसको कहता है कि ये जो डॉगी है, इसको जहाँ पर हमारे पशु बंधते हैं वहाँ पर लेकर जाओ और वहाँ पर इसको ट्रीटमेंट दो। जितना, एक डंडा लेकर जाओ थोड़ा बारीक सा, और जितना आपसे मन पड़ता है इसको पीटना शुरू कर दो। एक नहीं मानना है, जब तक ये चिल्लाने ना लगे पीटना शुरू कर दो, और इसको वहीं पर बांध कर आ जाना। 2 दिन तक आपको यही ट्रीटमेंट लगातार इसको देना है। अब सुबह शाम जाता, जिस समय उसको बिस्किट मिलते थे उस समय उसको ट्रीटमेंट देता, वो भी डंडे का ट्रीटमेंट। जिस समय उसको फीड खाई जाती थी उसकी, उस समय डंडे का ट्रीटमेंट देता था, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छे से देता था। अब डॉगी परेशान कि यार क्या किया जाए, ये तो परेशान हो गया हूँ मैं। अब डॉगी सोचने लगा कि पूरा, यार तूने तो क्या घोटाला कर दिया, कैसा ट्रीटमेंट दिलाने के लिए मुझे मैम लाई। अब 2 दिन बीत जाते हैं। अब वो महिला डॉक्टर के पास आती है लेडी। अब डॉक्टर के पास आती है तो डॉगी को अपना अच्छे से नहलाया सब कुछ तैयार किए हुआ था। अब महिला आके कहती है कि सर हमारा जो डॉगी था उसको कुछ आराम लगा है। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे आराम थोड़ा कहाँ, पूरा लग गया है, कुछ आराम नहीं, पूरा लग गया है, सही हो गया पूरे तरीके से। क्या अच्छा, अब डॉक्टर साहब वो मेरे साथ खेल लेगा? हाँ खेल लेगा। मेरे साथ रह लेगा? हाँ रह लेगा, जहाँ आप रखेंगे वहीं रहेगा। उसने कहा सर बड़ा खर्चा आया। हाँ बहुत खर्चा आया है, कोई मुश्किल नहीं। अब बीतता है समय तो 10 मिनट बैठती है। 10 मिनट के बाद वो कहते हैं कि चलो, कंपाउंडर को बोलते हो जो उसके पास रहता है हेल्पर, कि जाओ उस डॉगी को लेकर आओ, जो ट्रीटमेंट आपने दिया है वहीं से लेकर आओ। कि ठीक है। अब उन्हें तो पूरा तैयार नहला फैला कर रखा था, उसको थोड़ा ना पता था कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया। जैसे ही डॉगी आता है और जो उसकी मैम होती है, जो मालिक होती है, मालकिन होती है उसकी, उसके ऊपर एकदम से कूदकर उसकी गोद में चढ़ जाता है सेकंडों में, और उसका मुंह चाटने लगता है, उससे कहने लगा, बस उसका मन उससे जुड़ने का दोबारा करने लगा। अब उस महिला ने कहा कि सर वाकई ही में ये तो सही हो गया। क्या सर आपने दिया है? कि बस हो गया, बस अपने तक सीमित रखो, इसको आराम हो गया, जो हमारी फीस है उसको जमा कर दीजिए। समझ गया बात को मेरी? अब आपको कुछ लगा है कि इसमें कुछ ट्रीटमेंट था, कुछ दवाई दी गई थी, कुछ कहा गया था? नहीं ब्रदर, यहां पर ट्रीटमेंट था, और ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त था। लड़की एक मासूम बच्चे की तरह होती है, महिला एक मासूम बच्चे की तरह होती है। उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और उसको संभालना बड़ा आसान भी होता है अगर सही दिशा में संभाला जाए। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर धोखेबाज इंसान आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो उनको ट्रीटमेंट देना आपका दायित्व होता है। मैं ये नहीं कहता उनके साथ झगड़ा करके, उनके साथ बहस करके। मैं कहता हूं कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं, आप शांत ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं, आप साइलेंट होकर उनके साथ डील कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि उनके साथ लड़के झगड़ के बहस करके उनके साथ ट्रीटमेंट दिया जाए उनको, नहीं ब्रदर, आपका पागलपन आपको खा जाएगा, आपका ट्रीटमेंट आपको खा जाएगा, आपका पागलपन आपको पूरे तरीके से जीरो कर देगा। जो लोग ये बता रहे हैं ना कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल, साइलेंट, नहीं, आप ऐसे हो जाए न्यूट्रल, जिसको समझते हैं ना, न्यूट्रल में जब गाड़ी हो जाती है आप जानते हैं ना, उसको इधर घुमाए इधर, कोई मुश्किल नहीं। तो यही सेम आपके साथ हो रहा है। आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा और अपनी लाइफ पर फोकस करना पड़ेगा और बेहतर बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो गलती होती है, बेहतर की तलाश में धोखे होते हैं। आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो सामने वाला बेहतर की तलाश में गया, भीतर बस ध्यान से समझना। अगर बेहतर उसकी जीवन में है तो बेहतर आपको बनना पड़ेगा, और बेहतर की वो तलाश में गया है तो उसमें आपकी गलती है। जब आपको उसने 2-3 साल 10 साल दिए हैं तो आपको बेहतर बन जाना चाहिए था। समझ गए मेरी बात को? अगर आप बेहतर नहीं बन पाए तो अब बेहतर बन जाओ, अभी समय है। रिलेशनशिप में रहते रहते बेहतर बन जाओ, उससे एक समय ले लीजिए, नहीं तो टूटना है। और धोखेबाज को बस सबक सिखाना है ट्रीटमेंट से, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट, और बहुत ही ज़्यादा डीपली बेहतर बनने की कोशिश करना। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।